विशाल आकाश के नीचे रमेश अथक रूप से अपनी छोटी सी भूमि पर काम करता है। वह सूर्योदय से सूर्यास्त तक मिट्टी में अपना दिल डालता है। कठिनाई के बावजूद रमेश से एक शांत शक्ति विकीर्ण होती है। ग्रामीण गुजरते हैं, उनकी आवाजें संदेह के शब्द ले जाती हैं। रमेश, तुम हमेशा गरीब रहोगे। रमेश निडर होकर अपना काम जारी रखता है। अपने घर की शांति में रमेश अकेला बैठा है। रात की शांति उसकी अकेलेपन को गहरा कर रही है। अपनी पत्नी की यादें उसके दिमाग में छा जाती हैं। हर एक उनके साझा अतीत की मार्मिक याद दिलाती है। चांदनी खिड़की से होकर गुजरती है, जिससे उसके चेहरे पर अंकित दुख पर एक नरम चमक पड़ती है। वह भविष्य पर विचार करता है। जिम्मेदारी का बोझ उसके दिमाग पर भारी है। खामोशी उसके नुकसान की भावना को बढ़ाती है। हर पल उसकी बदली हुई वास्तविकता की एक स्पष्ट याद दिलाता है। वह अभी भी खड़ा है, विचारों में खोया हुआ। भविष्य एक अनिश्चित मार्ग है। विशाल आकाश के नीचे रमेश बीज बोने की तैयारी कर रहा है। उसका दिल उम्मीद से भरा हुआ है, आशावादी भावना से। रमेश बीज बोना शुरू करता है। प्रत्येक दाना प्रचुरता का वादा है। जैसे ही बीज गिरते हैं, रमेश अपना सिर झुकाते हैं, भरपूर फसल के लिए प्रार्थना करते हुए फुसफुसाते हैं। सूर्य की सुनहरी चमक के साथ रमेश अपना काम जारी रखता है। हर हरकत उसके विश्वास का प्रमाण है। रमेश बुवाई पूरी करता है। उसकी निगाहें खेत पर घूमती हैं, क्योंकि वह अच्छी फसल की उम्मीद करता है। समय गांव के खेत को एक जीवंत विस्तार में बदल देता है, जहां हरी भरी फसलें हवा के साथ ताल में झूमती हैं। रमेश अपने खेत का सर्वेक्षण करता है। उसका दिल अपनी बढ़ती फसलों को देखकर खुशी से भर जाता है। जीवन का जीवन ताना बाना जहां तक नजर जाती है फैला हुआ है, जो प्रचुरता और समृद्धि का वादा करता है। रमेश का चेहरा चौड़ी सच्ची मुस्कान से खिल उठता है, जो उसकी कड़ी मेहनत की पूर्ति को दर्शाता है। उसकी निगाहें परिदृश्य पर घूमती हैं, अपार गर्व के साथ अपनी मेहनत के फल को सोखती हैं। हल्की हवा खेत से फुसफुसाती है, जो भरपूर फसल का वादा करती है। गांव एक भयंकर तूफान में घिरा हुआ है। प्रकृति का प्रकोप जारी है। पेड़ तूफान की लगातार ताकत के आगे झुक जाते हैं, दबाव में झुकते और मुड़ते हैं। रमेश का खेत तबाह हो गया है। लगातार तूफान से फसलें तबाह और बर्बाद हो गई हैं। तूफान का विनाशकारी मार्ग पूरी तबाही का निशान छोड़ जाता है। मंद रोशनी रमेश के उदास घर में प्रवेश करने के लिए संघर्ष करती है, जहां निराशा के साथ छायाएं नाचती हैं। विचारों में खोया रमेश अपनी अनिश्चितता के भारी बोझ से जूझता है। रमेश के घर का माहौल भारी है, जो उसके दिल को खा रही उदासी को दर्शाता है। रमेश के निवास में परछाइयां खिंचती और मुड़ती हैं, अलगाव और निराशा की भावना को बढ़ाती हैं। दम घुटने वाली शांति में रमेश अपने भविष्य के चुनौतीपूर्ण प्रश्न से जूझ रहा है। कमरा अपनी सांस रोक लेता है, मानो रमेश की अज्ञात भाग्य की चिंता में साझा कर रहा हो। विशाल ग्राम क्षेत्र में रमेश एक बार फिर बीज बोने के लिए तैयार होता है। बिना डरे रमेश खेत में बीज बोता है। रमेश के प्रयासों का उपहास करते हुए गांव वालों की हंसी गूंजती है। उनकी तानाशाही को अनदेखा करते हुए रमेश बोना जारी रखता है। उसका संकल्प अडिग है। गांव वालों की हंसी तेज हो जाती है। उनका मजाक निर्दयी होता है। समय आगे बढ़ता है और रमेश का खेत फिर से फलता फूलता है। हरी भरी पौधों से जीवंत अविरत धूप में रमेश अटूट संकल्प के साथ परिश्रम करता है। प्रत्येक पौधे को उनकी चौकस देखभाल मिलती है, जो उनके समर्पण का प्रमाण है। धूप की तपिश है, फिर भी रमेश अडिग रहता है। उसका इरादा अटल है। उनका समर्पण क्षेत्र को हरे भरे समुद्र में बदल देता है, जो भरपूर फसल का वादा करता है। गांव के खेत में कटाई का समय आता है, जो प्रचुरता का वादा करता है। रमेश की फसल ऊंची खड़ी है, जो उसकी कड़ी मेहनत का प्रमाण है। ग्रामीण एकत्र होते हैं, उनके चेहरे विस्मय से भरे हुए हैं। गांव रमेश की सफलता पर आश्चर्यचकित है, जो आशा और समृद्धि का प्रतीक है। गांव के दिल में रमेश दृढ़ता से खड़ा है। उसका संकल्प क्षितिज के खिलाफ एक प्रकाश स्तंभ है। उनके चारों ओर ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे चिंता और नाजुक आशा की एक टेपेस्ट्री को दर्शाते हैं। रमेश की आवाज तनावपूर्ण हवा में गूंजती है। हवा में फुसफुसाया गया एक वादा।
सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। उनके शब्द गूंजते हैं। धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। अनिश्चितता का सामना करने में लचीलेपन का एक मंत्र। रमेश का घर हंसी से गूंजता है क्योंकि वह अपने बच्चों के साथ एक आनंदमय रात का भोजन साझा करता है। उनके भोजन के दौरान पारिवारिक बंधनों की गर्मी चमकती है। प्रत्येक कौर का आनंद लिया जाता है। हर मुस्कान साझा की जाती है, जिससे उनका संबंध मजबूत होता है। इस साधारण पल में रमेश के घर में प्यार और खुशी उमड़ रही है। विशाल आकाश के नीचे रमेश गांव में आशा लाता है। उसका हर कार्य उसकी दयालुता का प्रमाण है। वह भूखों को भोजन प्रदान करता है। उसकी उपस्थिति उनके जीवन में प्रकाश की किरण है। कोमल हाथों से रमेश जरूरतमंदों को कपड़े प्रदान करता है। उनके चारों ओर गर्माहट लपेटता है। रमेश की उदारता गांव को बदल देती है, दिलों को नई आशा और कृतज्ञता से भर देती है। साल बीत गए हैं और रमेश गांव के चौक में खड़ा है, जो जीत का प्रतीक है। हालांकि अब गांव का सबसे अमीर आदमी है। उसकी आंखों में अभी भी एक कोमल दया झलकती है। उसकी मुस्कान गर्मजोशी भरी और आमंत्रित करने वाली है। ग्रामीण उसकी ओर आते हैं। उसकी बुद्धिमत्ता और सहायता की तलाश में वह अंतहीन धैर्य से सुनता है। रमेश बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी मदद की पेशकश करता है। उसकी विनम्रता और करुणा उसकी सफलता से अप्रभावित है। गांव के हृदय में एक नया स्कूल उभरता है, जो युवा दिमागों के लिए आशा की किरण है, जो सीखने के लिए उत्सुक है। रमेश दृढ़ संकल्प के साथ खड़ा है, बच्चों को एक उज्जवल भविष्य बनाने का अवसर प्रदान करने के लिए तैयार है। बच्चे स्कूल में कदम रखते ही जिज्ञासा और उत्साह से भरी आंखों के साथ इकट्ठा होते हैं। स्कूल के अंदर बच्चे ज्ञान प्राप्त करने और अपने भाग्य को आकार देने के लिए तैयार बैठे हैं। स्कूल रमेश की दृष्टि के प्रमाण के रूप में खड़ा है, जो गांव के बच्चों को शिक्षा के माध्यम से बेहतर जीवन का अवसर प्रदान करता है। रमेश गांव वालों के सामने खड़ा है। उसकी उपस्थिति ध्यान आकर्षित करती है। उनकी आवाज गूंजती है, खुले स्थान को दृढ़ विश्वास से भर देती है। कड़ी मेहनत और ईमानदारी से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। ग्रामीण रमेश को ध्यान से देखते हैं। उनके चेहरों पर आशा और दृढ़ संकल्प का मिश्रण झलकता है। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता है, रमेश आग के आसमान के खिलाफ सिलहूट में खड़ा है। उसके विचार समय के माध्यम से वापस बह रहे हैं। वह अपने खेत की ओर देखता है, जो साकार सपनों और एक परिवर्तित जीवन का प्रमाण है। एक सूक्ष्म मुस्कान बनने लगती है, जो एक शांत संतुष्टि प्रकट करती है, जो उसके चेहरे को गर्म करती है। ढलते सूरज लंबी परछाइयां डालते हैं, क्योंकि रमेश सोचता है, यह जानते हुए कि उसने अपने सपनों को पूरा किया है। सुनहरी रोशनी उसके चेहरे को नहलाती है। संतोष और कड़ी मेहनत से जीती गई शांति का एक चित्र